हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए कंजक्शन चैप्टर का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ, जो इनकम्प्लीट था उसी को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो रूल्स नंबर 1 आज का क्या कहता है? द रीजन और द रीजन वाई दैट दैट दस दैट। ये रूल्स है आपको जो फॉलो करना है। इस रूल्स में आपको क्या सीखना है? अगर किसी भी सेंटेंस में द रीजन एंड द रीजन वाई आए तो आपको सेकंड कंजक्शन क्या लगाना है? दैट। ओके, इसके अलावा जब एग्जाम में कोई भी एरर आता है तो बिकॉज लिख के आ सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ लिख के आएगा, ड्यू टू लिख के आएगा, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख के आएगा। बट आपको ओनली क्या लगाना है? दैट। कब लगाना है? जब द रीजन वाई या द रीजन आए तब। ओके, जैसे कि द रीजन वाई पिंटू इज absent इज दैट इज इल। द रीजन वाई की बात सेकंड कंजक्शन क्या आएगा हमारा? दैट। उसने सही किया है। ओके, एक समझे यहाँ पर सेकंड वाला। द रीजन वाई दे हैव अपॉइंटेड हर इज ऑन अकाउंट ऑफ शी इज इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। अब आपको पता है कि द रीजन वाई आएगा तो सेकंड कंजक्शन क्या आता है हमारा? दैट, दिस वन, ना कि दिस। ओके, इट मीन्स आपका ये वाला सेकंड वाला करेक्ट हो गया। द रीजन वाई दे हैव अपॉइंटेड हर इज दैट शी इज इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेम वही रूल। यदि किसी सेंटेंस में नॉट स्लैश नेवर आए तो सेकंड कंजक्शन क्या आएगा? और। नॉट और नेवर के साथ और का यूज किया जाता है, ना कि नॉर का। इट मीन्स जब आप एक्सरसाइज लगाओगे, कोई भी एग्जांपल देखोगे, नॉट और नेवर के साथ नो लगा हुआ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन फ्रेंड्स को ये पता नहीं होता। मोस्टली लोगों को पता ही होता है, एक दो होते हैं उनको पता नहीं होता कि नॉट और नेवर के बाद क्या आएगा। आप हमेशा याद रखना कि नॉट और नेवर के बाद क्या आता है? और, ना कि नॉर। जैसे कि आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम। पॉइंट क्लियर हुआ? आई हैव नेवर वर्ड मिल गया। दूसरा दिया आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम। नॉट नहीं लगाना है, क्या बताया था? नॉट नेवर आए तो और लगाना है। ओके, सेकंड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राधा डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लॉस इट। अब डिड नॉट आया है, वेरी गुड। आगे के दिया गया नॉर, नॉर और करेक्ट कौन सा होगा? और, ओ आर। राधा डिड नॉट ब्रेक इट और लॉस इट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल्स क्या कहता है हमारा? अदर स्लैश रेदर दैट इज देन। मतलब इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में आपको अदर या रेदर वर्ड दिख जाए तो आपको हमेशा उसके बाद क्या लगाना है? देन, THAN। एग्जाम में मिस्टेक कई तरीके से आ सकता है। THEN भी लिखा आएगा, एंड भी लिखा आएगा, बट भी लिखा आएगा, काफी कंजक्शन ऐसे होंगे जो लिखे आएंगे। बट वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। विच पॉइंट? अदर स्लैश रेदर दैट इज देन, THAN। ओके, ये लिखा हुआ है इसमें अदर स्लैश रेदर के साथ देन का यूज किया जाता है, ना कि बट का। बट का मतलब आपको 90% बट ही दिया गया हुआ एग्जाम में। ओके, जैसे कि पायल इज नो अदर बट माई डॉटर। नो अदर, आपको उस अदर में फोकस करना है। बट माई डॉटर, बट आ गया ना, देखने में कंजक्शन सही है यार, नो इशू। बट यू हैव टू फॉलो कंजक्शन देन, THAN। तो इट्स करेक्ट आंसर पायल इज नो अदर देन माई डॉटर। ओके, नेक्स्ट हमारा आई वुड रेदर हैव द पेन बट द कार। अब रेदर आया, वर्ड आ गया, तो आई वुड रेदर हैव द पेन देन द कार, बट नहीं आएगा। ओके,
सेम कंजक्शन बहुत इजी है। ऐसे ही पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे कि अदर और दिया, अदर या रेदर में से एक दिया गया होगा, सेकंड और इसके अलावा कुछ भी लगा होगा, बट लगा हुआ, एन लगा हुआ, तो आपको जो एरर एग्जाम में आएगा उसको फाइंड आउट करना है। ओके, ये वाला पॉइंट है सीखने के लिए। बच्चों का, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कंफ्यूज होता है, अरे यार अनलेस भी होता है, कंटिल होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, ये क्या कह रहा है कि अनलेस लेस अनटिल। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। अनलेस का मीन्स क्या होता है, यदि नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे इफ नॉट। ओके, नंबर 2 सिवाय जब। अनलेस का हिंदी मीन्स क्या होता है, यदि नहीं या सिवाय जब। यू कैन से इन इंग्लिश इफ नॉट स्लैश एक्सेप्ट व्हेन। ओके, जबकि अनटिल का अर्थ होता है जब तक ना। बोलते हैं ना, इंतजार करो जब तक मैं ना आऊं, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं ना आऊं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ओके, समझ में आ गया कि अनलेस का हिंदी मीन्स क्या होता है और अनटिल का हिंदी मीन्स क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये अनलेस और अनटिल जिस वाक्य से जुड़ेंगे, मतलब जिस वाक्य से इनमें ऐड होगा, अनटिल और अनलेस जिस वाक्य में ऐड होगा वो वाला वाक्य कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। इट मीन्स उसमें नॉट वर्ड नहीं आएगा, ना ही नेवर आएगा। वाक्य हमेशा अफर्मेटिव में ही बनेगा। ओके, अब इसमें दिया गया है, पहले देखो, अनटिल टाइम दिखाता है, पॉइंट क्लियर हुआ। अनटिल क्या दिखाता है, टाइम। और अनलेस क्या दिखाता है, कंडीशन। इट मीन्स शर्त, शर्त वाले वाक्य आपने पढ़ा होगा। जो अनटिल, जो अनलेस होता है वो कंडीशन दिखाता है, जबकि अनटिल हमारा टाइम दिखाता है। और सेकंड रूल इसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अनटिल और अनलेस हमेशा इनका यूज अफर्मेटिव क्लॉज में होता है। वही वाली बात है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था। जैसे कि आई शैल वेट हियर अंटिल माई फ्रेंड डाई नॉट कम। पहली मिस्टेक क्या है, जैसे बोल रहा कि आई शैल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता। अब अंटिल मानी जब तक ना मेरा दोस्त नहीं आ जाता। अंटिल क्या दिखा रहा है, बताओ, टाइम दिखा रहा है। मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जिस वाक्य में अनटिल और अनलेस जुड़ता है वो वाला वाक्य कभी भी नेगेटिव नहीं बनता। इट मीन्स डाई नॉट नहीं आएगा। आई शैल वेट हियर अंटिल माई फ्रेंड कम्स, कम्स होगा, यू नो। डाई नॉट हटेगा तो ऐसा लगाते हैं तो कम्स होगा। अगला देखो, आई शैल वेट हियर अनलेस माई फ्रेंड कम्स। यहाँ अनलेस है, गलती है कि नहीं, आपको क्या लगाना है, अनटिल। अगर आपको एग्जाम में 3 या 2 तरीके से मिल सकता है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, शी डज नॉट कम हियर अंटिल शी नीड्स वाटर। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। शी डज नॉट कम हियर अनलेस शी नीड्स वाटर। बोले शी डज नॉट कम हियर, उसने वह या नहीं जाओ तो मतलब शी नीड्स वाटर। पहले आप जाओ हिंदी पे, मैंने हिंदी क्या होता है था, अनलेस का तो होता है जबकि, सिवाय जब, बताए तो बनी। और अनलेस जो कि होता है हमारा क्या दिखाता है, हमारा अनलेस मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अनलेस हमारा क्या दिखाता है, कंडीशन। अब सेम यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है, शी डज नॉट कम हियर अनलेस शी नीड्स वाटर। उसकी कंडीशन क्या है, जब तक उसे पानी की जरूरत नहीं होगी वो नहीं आएगी भाई। पानी की जरूरत, जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो वो आएगी। उसकी कंडीशन क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट। जब पानी रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो वो आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। इसलिए हमारा जो इसमें जो एरर है, तो फर्स्ट वाला जो गलत है और सेकंड वाला सही है, क्योंकि कंडीशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट है शी डज नॉट कम हियर अनलेस शी डज नॉट नीड वाटर। ये गलत माना जाएगा। ओके, क्योंकि अनलेस खुद में नेगेटिव होता है, उसके बाद कभी भी डज नॉट और डू नॉट नहीं आता।
इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेस्ट। लेस्ट का हिंदी में होता है कहीं ऐसा ना हो, अच्छे से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। ऐसे सेंटेंस जो आते हैं उनमें क्या आता है, लेस्ट। जब लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, शुड। SHOULD, शुड। ओके, जैसे कि ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल, उसने कठिन कार्य किया, कहीं ऐसा, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल, गलत है ना। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन कार्य किया, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। तो कंजक्शन आपका क्या आया, लेस्ट, LEST। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट आए तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सीक्वेंस भी होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी कैसी आएगी, शुड आएगा हमेशा, शुड। ना कोड आएगा, ना मे कुछ नहीं आएगा, ओनली शुड आएगा। कब, जब लेस्ट आएगा तब। ऑलरेडी इसमें दिया गया है, लेस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है सो दैट डॉट डॉट नॉट, ताकि ना, कहीं ऐसा ना हो, बात वही है। ओके, पॉइंट की ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम में आता ही आता है कि लेस्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आगे शोर आएगा। ये आपके नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में लिख कर ले लो, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। आप लोग आप लोगों को लगेगा कि सही है, बट इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, डेट का यूज इन डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच किया जाता है। अब आपको जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताऊंगा तब मैं आपको एक अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इस तरीके से बताऊंगा जिसने किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, RV एंड RS। ओके, बट यू हैव टू नो कि दैट कहां लगता है। समझ में आ गया ना। अब इस पॉइंट पे जाओ, दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव अथवा इंपरेटिव एक्सप्रेशन के साथ नहीं किया जाता है। ये कह रहा है कि जब आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाओगे, यदि वाक्य आपका RS का वाक्य आपका इंट्रोगेटिव या फिर इम्परेटिव है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको दैट नहीं लगाना है। ओके, जैसे ये पहला पॉइंट था, ही टोल्ड मी दैट शी वुड गो, द पेशेंट रिप्लाई दैट ही वाज फीलिंग बेटर। ये तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मार गया है, बनाया कैसे आपको नहीं पता। जब आप एक बार डायरेक्ट सीख जाओगे, यू नो वेरी वेल। ओके, शी आस्क्ड हिम व्हाट, देखो एरर देखो, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाट इज नेम वाज। अब एग्जाम में एरर इस तरीके से आएगा कि गलती कहाँ पे है। लोग गलती तो पता चली गया कि दैट वाट एक साथ नहीं आता है, तो गलती यहाँ मिल गया, शी आस्क्ड मी दैट वाट। अब इशू रहेगा कि इसमें से ये बताओ कि दैट हटेगा या वाट हटेगा, ये वाला मेन पॉइंट है। तो आस्कर क्या है, इंट्रोगेटिव में आता है, हमेशा दैट हटेगा, वाट नहीं हटेगा। ओके, इसमें देखो, राखी सेड दैट टू गिव हर बुक, तो क्या इंपरेटिव में आता है, दैट हटेगा, टू नहीं हटेगा। राखी सेड टू गिव हर बुक। समझ में आया। पॉइंट क्लियर हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी आपके पास ला सकूं।